अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम गणनाथ सरस्वती ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। वेदवाणी प्रवर्तते। वेद के मुख्य 5 देवता हैं। सबसे पहले गणनाथ माने गणेश जी, सरस्वती जी, सूर्य नारायण और शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी। इन 5 अभीष्ट देवताओं का स्मरण करके ही वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अब शिव जी का एक ध्यान मंत्र, इसके बाद अध्याय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् शंकरः पातु माम् श्रीशंकरः रक्ष माम्। शंकरः रक्ष माम्। भगवान शिव जी के ध्यान का यह ऐसा मंत्र है जिसमें एक ही श्लोक में 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण किया गया है। सबसे पहले यस्यांके च विभाति भूधर सुता। भूधर सुता माने पार्वती जी, भूधर माने पर्वत, पर्वत की सुता माने पुत्री कौन है? हाँ, यस्य माने यस्य परमात्मना शिवस्य, जिन शिव जी के अंक माने गोद में, भूधर सुता माने पार्वती जी, विभाति माने सुशोभित हो रही हैं। जिन शिव जी के गोद में पार्वती जी सुशोभित हो रही हैं। ऐसे कहाँ के ज्योतिर्लिंग हैं? विश्वेश्वर विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी में पार्वती मैया भगवान शिव जी की गोदी पर विराजमान है। और पहला ज्योतिर्लिंग हो गया देवापगा मस्तके। देवापगा माने देवताओं की नदी गंगा जी जिनके मस्तक पर हैं। ऐसे कहाँ के ज्योतिर्लिंग हैं? केदारनाथ में, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग हो। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग में पार्वती मैया भगवान शिव जी की गोद में है, और केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव जी के मस्तक पर गंगा नदी विराजमान। अब भाले बाल विधु, मस्तक पर बाल चंद्रमा की छवि वाले ज्योतिर्लिंग कौन है? सोमेश्वर नाथ, गुजरात वाले। गले च गरलम, गले में गरल माने विष, गले में विष व्याप्त है जिन शिव जी के। ऐसे कौन ज्योतिर्लिंग है? महाकालेश्वर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यस्योरसि व्याल राट, जिनके वक्षस्थल पर व्याल माने सर्पों के, राट माने राजा नागराज, जिनके वक्षस्थल पर विद्यमान है। ऐसे कौन? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कौन ज्योतिर्लिंग? और सोयम भूति विभूषण, भूति माने राख ही जिनका विशेष आभूषण है। ऐसे कौन ज्योतिर्लिंग? परली वैद्यनाथ, परली वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग। सोयम भूति विभूषण
असुर वरः माने देवताओं में श्रेष्ठ, देवता लोग जिनको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, जो देवताओं में श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है, ऐसा कौन सा ज्योतिर्लिंग? ओंकारेश्वर, अमलेश्वर, या इन्हीं को परमेश्वर भी कहते हैं। और सर्वाधिप सर्वदा, जो सदा सर्वदा सर्वकाल में सब पर आधिपत्य करते हैं, शासन करते हैं, ऐसे कौन ज्योतिर्लिंग? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और सर्वः माने सभी दुष्टों का नाश करने वाले, ऐसे कौन ज्योतिर्लिंग है? भीमा शंकर, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। और सर्वगत यानी जो सर्वगत ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग को सब बहुत मानते हैं, और सर्वगत ज्योतिर्लिंग है, ऐसा कौन ज्योतिर्लिंग? मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुनेश्वर ज्योतिर्लिंग। सर्वः सर्वगतः शिवः यानी सबका कल्याण करने वाले, शिव माने कल्याण, सबका कल्याण करने वाले कौन ज्योतिर्लिंग है? घुसमेश्वर नाथ, घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग। और शशि निभः, शशि माने चंद्रमा के, निभ माने समान, बिल्कुल सफेद ज्योतिर्लिंग कहाँ की है? रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसे जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अधिष्ठात्री देवता भगवान शंकर जी हैं, वो आप लोगों की रक्षा करें, हम लोगों की रक्षा करें। एक ही श्लोक में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण किया गया। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी को नमस्कार है। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। हे गणेश जी, आप गणों के अधिपति हैं, गणों के स्वामी हैं। किन गणों के स्वामी हैं? देव पितृ ऋषि, देव पितृ ऋषि गणों के आप स्वामी हैं। हम आपका आवाहन करते हैं, आपको बुलाते हैं। प्रियाणां त्वा प्रियपति, प्रियाणाम पति प्रियपति, आप प्रियों के स्वामी हैं। प्रिय माने भर्त्रा आदि के, पुत्र कलत्र आदि के, सभी प्रियों के आप अधीश्वर हैं, स्वामी हैं। आप प्रियों के स्वामी हैं, आप प्रियपति हैं। मैं आपका आवाहन करता हूँ। और निधि नाम त्वा निधिपति, निधि नाम पति निधिपति, आप गणा नाम पति हैं, प्रिया नाम पति हैं, और निधि नाम पति हैं। आप गणों के स्वामी हैं, प्रियों के स्वामी हैं, और निधियों के स्वामी हैं। जो 9 निधियां हैं उनके भी स्वामी आप हैं। आप निधिपति हैं। मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपको बुलाता हूँ। बसो मम, आप सब में निवास करते हैं, मुझ में भी निवास करें। अथवा आप धन वाले हैं, मुझको भी धन प्रदान करें। और आहम जानी, मैं मातृगर्भ से उत्पन्न हो गया हूँ। अत्वम अजासि, आप अजन्मा हो। मैं मातृगर्भ से जन्म ग्रहण कर लिया हूँ, इसलिए मुझ में कर्म फल आ गया है। आप कर्म फल से हीन हैं, मुझे भी कर्म बंधन से छुड़ाएं। गायत्री दृष्टोप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहतुष्णिहा कुकुत्सोचे भी समयन्तु त्वा। गायत्री, गायत्री किसको कहते हैं? गायत्री छंद है। गायत्री वेद की माता है, वेद माता गायत्री जो पंच स्वरूपा है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र गायत्री है। वो खुद ही अपने आप में वेद मंत्र है। गायत्री शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गायंतम यजमानम त्रायते या सा गायत्री।
जो यजन करने वाले, गान करने वाले, स्मरण करने वाले, ध्यान करने वाले साधकों की यजमानों की रक्षा करती है। उनको गायत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा ही ब्राह्मणों की रक्षा होती है। गायत्री मंत्र बहुत बड़ा कवच है ब्राह्मणों के। तो ऐसा गायत्री छंद होता है, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद, अनुष्टुप छंद, पंक्ति छंद, बृहति छंद, उष्णिक छंद। इन छंदों के द्वारा विहित जो सूची भी माने स्तुतियों के द्वारा त्वा माने त्वाम सम्मयन्तु प्रसादयन्तु, इन छंदों की स्तुतियों के द्वारा आप प्रसन्न हो जाएं, आप गायत्रे त्रिष्टुप जगते अनुष्टुप पंक्ति बृहति उष्णिक, इन छंदों के द्वारा विहित स्तुतियों से आप प्रसन्न हो जाएं, हम लोगों को शांति देवें। द्विपदायाश्च चतुष्पदाः त्रिपदायाश्च षट्पदाः विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचीभिः समयन्तु त्वा। द्वौ पादौ वर्तेते यस्मिन् छन्दे सद्विपदा, त्रीणि पादानि यस्येति त्रिपदाः, चत्वारो पादाः यस्मिन्निति चतुष्पदाः। दो चरणों वाले छंद, चार चरणों वाले छंद, तीन चरणों वाले छंद, 6 चरणों वाले छंद, विच्छंदाया यानी छंदोहीन, और सच्छंदा माने छंद युक्त, सूची भी माने स्तुतियों के द्वारा आप प्रसन्न हो जाएं। 2 चरणों वाले, 4 चरणों वाले, 3 चरणों वाले, 6 चरणों वाले छंदोहीन छंद युक्त स्तुतियों के द्वारा आप प्रसन्न हो जाएं और हम लोगों को शांति देवें। सहस्तोमाः सह छन्दसा वृतः सह प्रमारिकयः सप्तदैव्याः पूर्वेखां पंथामनुदृश्य धीरा अनुवालेभिरेरथ्यो नरस्मिन्। सहस्तोमाः माने स्तुतियों के साथ, सह छंदस माने वेद के साथ, वेद मंत्रों के साथ, वेद मंत्रों की समान वेद मंत्रों की आवृत्ति के साथ, सह प्रमा माने यथार्थ ज्ञान के साथ, यथार्थ ज्ञान रखने वाले ऋषिगण, सप्तदैव्याः 7 ऋषिगण, यथार्थ ज्ञान रखने वाले सप्तर्षिगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा पूर्वाचार्यों की परंपरा में आपका यजन करते हैं। धीरा माने विवेकी लोग आपका यजन करते हैं। किस प्रकार से? अनुवालेभिरे रथ्योन रश्मिन, जैसे रथ्य माने घोड़े लगाम से संयमित होकर के गंतव्य तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार से धीरा पंथाम अनुदृश्य लेभिरे धीर लोग, विवेकी लोग उन पूर्वाचार्यों के मार्ग का अनुसरण करते हुए आपका यजन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुत्सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या है? यत माने जो, यत कौन? दैवम, जो दिव्य प्रकाशवान मन, जागृत माने जागते हुए प्राणी का, दूरम उदयति बहुत दूर चला जाता है। तद माने वही मन, सुप्तस्य माने सोते हुए का, तथैव एति माने उसी प्रकार वापस लौट आता है। जो दिव्य प्रकाशवान मन जागते हुए प्राणी का बहुत दूर चला जाता है
और सोते हुए प्राणी का पुनः उसी प्रकार वापस आ जाता है। दूरंगमम, जो मन दूरगामी है, बहुत दूर तक चला जाता है। ज्योतिषान एकम ज्योति, जो प्रकाशशीलों में, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि प्रकाशशीलों में एक अलग ही ज्योति है, प्रकाश है। ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए। येन कर्माणि वशो मने क्षिणो जगने कृण्वन्ति विदधे कुधीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन, जिस मन के द्वारा, अपसह माने मेधावी लोग, मनीषिण माने विद्वान लोग, धीरा माने विवेकी लोग, विदथेश माने यज्ञों में, कर्माणि कृण्वन्ति विविध प्रकार के कार्य करते हैं। मेधावी लोग, विद्वान लोग और विवेकी लोग जिस मन के द्वारा यज्ञों में विविध प्रकार के कार्य करते हैं, यत अपूर्वम यक्षम, जो मन अपूर्व रूप से श्रेष्ठ है। अवंतः प्रजानाम, जो प्राणियों के अंदर रहता है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए। यत प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यज्योतिरंतरमृतम प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत प्रज्ञानम, जिस मन को प्रज्ञान कहते हैं, जो विशिष्ट ज्ञान का लक्षण है, जो आत्मस्वरूप है, जिसे प्रज्ञान कहते हैं, अथवा जिसको चित्त कहते हैं, धैर्य कहते हैं, और जो प्राणियों के अंदर अमृत ज्योति है, कभी नष्ट होने वाला प्रकाश है, कभी नष्ट न होने वाला, जो प्राणियों के अंदर अमृत ज्योति है। और यस्मान न ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिस मन के बिना कुछ भी कर्म नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ ऋते के योग में यस्मात में पंचमी है। अन्याराधित रर्ते दिक्शब्दांच उत्तर पदाजा युक्ते सूत्र से। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं, जेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जेन माने जिस मन के द्वारा इदम प्रत्यय गोचर संपूर्ण संसार का भूत वर्तमान और भविष्यत भली भांति समझा जाता है, देखा जाता है। जैन यज्ञस्तायते सप्त होता, जिस मन के द्वारा सप्त होता लोग यज्ञ का विस्तार करते हैं। 7 होता होते हैं, होत्रे, पोत्रे, मैत्रावरुण, ग्रावस्तुत, ब्राह्मणाक्षंसी, अक्षावाक और अग्निद। ये 7 होताओं के नाम हैं। होत्रे, पोत्रे, मैत्रावरुण, ग्रावस्तुत, ब्राह्मणाक्षंसी, अक्षावाक और अग्नि। तो 7 होता लोग इसी मन के द्वारा यज्ञों का विस्तार करते हैं। ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए। यस्मिन् रचः साम्य योग्वंखि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा यस्मिन् सितवं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऋचा माने ऋग्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद के मंत्र जिस मन में, यस्मिन माने जिस मन में प्रतिष्ठित रहते हैं, रथ की नाभि में आरे के समान, रथ नाभि में आरे के समान, जैसे रथ की नाभि में तीलियां प्रतिष्ठित रहती हैं, उसी प्रकार जिस मन में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र प्रतिष्ठित रहते हैं, यस्मिन् सितवं सर्वमोतं प्रजानाम, जिस मन में प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान ओतप्रोत हो जाता है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए। सुखार्थि रसवान निवयन मनुष्यान्यते भेषुभिर्वाजिन इव हृद प्रतिष्ठम यद जिरंजबिष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ सुसारथी ही
अश्वान इव, यहाँ सु जो है वो उपसर्ग है और उसके बाद सारथी में दंत सा रहता है, उसको मूर्धन्यादेश हो गया। क्यों? एक सूत्र है उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति अस्था सेन सिद्ध संहित संयाम सूत्र से दंत सकार को मूर्धन्यादेश हो गया उपसर्ग के बाद होने के कारण। सुसारथी माने सुंदर सारथी से सारथी वाले अश्वान यो माने घोड़े के समान। यन माने यत माने जो मन मनुष्यान माने मनुष्यों को नियते माने गंतव्य पर ले जाता है। अभिशुभे वाजना एवं अभिशुभे माने लगामों के द्वारा नियंत्रित करने वाले घोड़ों के समान। जैसे सुंदर सारथी हो और सुंदर सारथी लगाम को सुंदर सारथी के द्वारा लगाम से घोड़े नियंत्रित हो जाते हैं और वो घोड़ा गंतव्य पर ले जाता है, उसी प्रकार यहाँ मन भी लगाम है। मन क्या है? और आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है। शरीर रूपी रथ पर बैठे हुए आत्मा रूपी रथी को मन जो बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी लगाम को नियंत्रित करके गंतव्य तक जाया जाता है। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि जैसे सुंदर सारथी से युक्त घोड़े मनुष्यों को गंतव्य तक ले जाते हैं, उसी प्रकार मन भी मनुष्यों को उनके गंतव्य की प्राप्ति कराता है। अहृत प्रतिष्ठान, जो मन हृदय में स्थित है, यत अजिरम, जो अजिर है माने वृद्धावस्था से रहित है, और जविष्ठम माने अत्यंत वेगशाली। जविष्ठम में जव से स्थन प्रत्यय हुआ है, अत्यंत वेगशाली है। ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।